स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली नेशनल मीट को संबोधित करेंगे। पीएमओ मोदी के मुताबिक पीएम सुबह 10 बजे सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सभी डीएलएसए के बीच एक रूपता लाने और समन्वय स्थापित करने के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार किया जाएगा। पीएम मोदी उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पखवाड़े के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वो विद्युत क्षेत्र के लिए पुनः निर्मित वितरण की योजना का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं इस मौके पर एनटीपीसी की 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन भी होगा। पीएम 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में हिस्सा लेंगे। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पखवाड़े के समापन समारोह में पीएम मोदी के साथ ही सीएम शिवराज और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। दोनों मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 जुलाई से 30 जुलाई तक किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बात की है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थितिकरण मिशन पर हाल ही में हुए हमले पर चर्चा की। हमले में 2 भारतीय शांति सैनिक शहीद हो गए थे। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जनरल से इस हमले पर अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पीएमओ के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांगो में हमले की त्वरित जांच के लिए हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के वानी गांव वाला इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगे हैं। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने अपनी विवादित टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लिखित में माफी मांगी है। वहीं एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलती से राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया था। चौधरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि गलत शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, जुबान फिसलने की वजह से ऐसा हुआ था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर किए गए टिप्पणी को लेकर विरोध जारी है। इसी बीच अंबिकापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन का पुतला दहन किया। अनुसूचित जनजाति के जिला महामंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी से आदिवासी समुदाय आहत हुआ है। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की टीम अर्पिता को मेडिकल टेस्ट के लिए ले गई तो अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगी। ईडी को छापेमारी में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला दिन भारत के लिए अच्छा रहा। बॉक्सिंग में शिव थापा ने 65 केजी वेट कैटेगरी में पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी को हराया है। बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भी भारत ने पाकिस्तान को मात दी है। विमेंस हॉकी में भारत ने पहले मैच में घाना को 5-0 से हराया। टेबल टेनिस में महिला और पुरुष टीम ने अपने मुकाबले जीते। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन है। भारत को मीराबाई चानू समेत दूसरे खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। मीराबाई रात 8 बजे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा बॉक्सर हसमुद्दीन मोहम्मद शाम 5 बजे मुकाबला खेलने उतरेंगे। वहीं लवलीना बोरगोहेने ने भी अपने पहले राउंड का मुकाबला 12 बजे खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के वेल्स के खिलाफ अपना मुकाबला रात 11:30 बजे खेलेंगी। 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 68 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 191 रनों का टारगेट रखा था। पहली बार टी20 मैच में ओपनिंग कर रहे सूर्य कुमार यादव ने 24, कप्तान रोहित शर्मा ने 64 और दिनेश कार्तिक ने 19 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज सिर्फ 122 रन ही बना पाई। छत्तीसगढ़ में हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। दरअसल 25 जुलाई से प्रदेश के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जो 29 जुलाई तक जारी रहेगी। बिलासपुर के नेहरू चौक में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया है। सर्व आदिवासी समाज ने कहा है कि विधानसभा में विश्व आदिवासी दिवस की राजनीति बताकर अजय चंद्राकर ने आदिवासी समाज का अपमान किया है, जिसके उनके इस व्यक्तिगत से समाज आहत हुआ है।
बलरामपुर जिला मुख्यालय में अधिकारी कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। राजिम के कोपरा ग्राम पंचायत में 1 साल में विकास कार्य ठप है। नगर पंचायत के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कोपरा की कार्यवाहक सरपंच ने सहयोगियों के साथ पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन किया। कबीरधाम जिले में होकर गुजरने वाले कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे में गड्ढों से हर कोई परेशान है, जिसको लेकर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंडरिया में प्रदर्शन किया और पंडरिया विधायक और राजनांदगांव सांसद का पुतला भी फूका। वहीं कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को 10 दिनों में गड्ढे भरने का अल्टीमेटम दिया है। कोरबा जिले में प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए अपना मुंडन करा लिया है। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करी है। कर्मचारियों ने कहा है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारियों ने दो टूक कहा है कि सरकार उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। इंदौर के प्रमुख चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दाढ़ी लगे हुए पोस्टर लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि स्मृति ईरानी ने गुरुवार को संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बुरा व्यवहार किया है। जो चोर होता है उसी की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए उनका दाढ़ी लगे हुए पोस्टर लगाया। प्रदेश समेत धमतरी जिले में भी शिक्षक 25 जुलाई से हड़ताल पर हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इधर पालकों में शिक्षकों के खिलाफ काफी आक्रोश है। पालकों ने शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। सरगुजा संभाग के आदिम जाति सहकारी कर्मचारी 1 अगस्त से 5 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नियमितीकरण, समान काम और समान वेतन की मांग की गई है। बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती में लोग परेशान हो रहे हैं। बीते 4 महीने में 63,000 कंप्लेन दर्ज की गई है। इसके बावजूद बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं विभाग को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्वीकृत 132 kV के नए सब स्टेशन के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में 20 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें पीएचडी से जुड़े हुए नियमों पर मुहर लगी, कॉलेजों की संबद्धता, शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, विश्वविद्यालय के स्वायत्तत्व जैसे जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा यहां पे की गई। 2023 के लिए चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने सभी 90 विधानसभा के लिए प्रभारियों के नाम तय कर लिए हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि 76 विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं जिन 14 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, वहां वही जिम्मा संभालेंगे। रायपुर में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। शिविर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी में एक परंपरा है, जिसके तहत कार्यकर्ता का प्रशिक्षण होता है। छत्तीसगढ़ में 405 मंडल हैं, जिनके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। खरोरा में नवनिर्मित कॉलेज भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 अगस्त को करने वाले हैं, जिसे लेकर रायपुर कलेक्टर ने कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल का अफसरों ने निरीक्षण किया है। जिला सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर और एसपी ने जेल का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत करने के साथ ही जेल में व्यवस्थाओं का हाल भी जाना। बलरामपुर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम ने शंकरगढ़ के रेहटा में संचालित हाट बाजार क्लिनिक को देखने गए। तभी कुछ बच्चों पर कलेक्टर की नजर पड़ी और बच्चों को उन्होंने पढ़ने के लिए बाजार से ही बुक्स और कॉपियां खरीद कर दे दी। कलेक्टर की मानवता देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए। वहीं बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर का आभार जताया। नक्सलियों ने 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट हो गए हैं। इस बीच एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही जंगल मार्ग से जवानों के साथ बाइक से सर्चिंग भी की। वहीं नक्सल प्रभावित संवेदनशील थानों में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई भी की। जबलपुर में सीवर लाइन के कामों में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदारों पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कामों के अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर में रीगल चौराहे से लेकर मधु मिलन चौराहे के बीच एक और आदर्श मार्ग बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसका विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अधिकारियों के साथ दौरा किया। दौरे के दौरान सड़क के सौंदर्यीकरण और पौधे लगाने को लेकर चर्चा की गई। भोपाल में IBC 24 के सवाल पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्गी ने कहा है कि ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, प्रशासन और पैसा चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। सभी चुनाव जनता द्वारा होने चाहिए। पंचायत चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए।
मंदसौर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी की दुर्गा विजय पाटीदार निर्विरोध मंदसौर जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई हैं। दुर्गा की जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। मंत्री भूपेश सिंह की गाड़ी में जिला पंचायत सदस्य विजया राजौरिया जैसे ही पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। चुनावी परिणाम आने के बाद अब नगर निगम में शपथ की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर सरकार की मुखिया मालती राय 4 अगस्त को महापौर पद की शपथ लेंगी। 4 अगस्त को निगम अध्यक्ष का भी फैसला आएगा। आपको बता दें, बीजेपी के कई सीनियर पार्षद भी निगम अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होंगे। जबलपुर में नई नगर सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद एक हफ्ते में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल शपथ ग्रहण की तारीखों और स्थान को लेकर मंथन जारी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा सुकमा जिले के दौरे पर हैं। जिले के कोंटा इलाके में मंत्री लखमा ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और वार्डों का निरीक्षण कर राहत सामग्री बांटी। साथ ही लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। धमतरी में आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। असल में चंद्राकर द्वारा विधानसभा में आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी को लेकर दिए आदिवासी समाज आक्रोश है। साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के बाद 11 बजे तक विभाग के राजस्व संग्रहालय की समीक्षा करेंगे। वहीं सीएम दोपहर 1:30 बजे मंत्रालय में सीएम कार्यालय के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एआईपीसी के कॉन्क्लेव में शामिल होने रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना बहुत अच्छी है, जो देश के लिए अच्छा उदाहरण है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 479 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 10,435 टेस्ट में से 479 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 615 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 77 नए मरीज मिले हैं। एमपी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 247 मरीज आए हैं कोरोना के सामने, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,552 हो गई है। प्रदेश में कल 233 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एमपी की संक्रमण दर 4 के पास पहुंच गई है और रिकवरी रेट 99 के पास है। महासमुंद जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य पावर 2047 के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, सांसद, प्रतिनिधि, कलेक्टर समेत विद्युत विभाग के आला अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बिजली के महत्व को बताया गया। मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटर फ्लायर डैम भोपाल में बनने जा रहा है। करोद मंडी में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से वेंटिलेटेड फ्लायर डोम बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जिसमें किसान फूलों की फसलों को रख सकेंगे, जिससे उन्हें लंबे समय के लिए फ्रेश और सुरक्षित रखा जा सकेगा। जबलपुर में आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर अब अभिभावकों में दिलचस्पी कम होने लगी है। इसकी वजह से बच्चों के लिए मनमाफिक स्कूल न मिलना है, जिसकी वजह से जबलपुर में आरटीई के तहत होने वाले दाखिलों की 2000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसके चलते निजी स्कूलों में आरक्षित आरटीई की आधी सीटें खाली रह गई हैं। कोंडागांव पीटीसी बोरबांग में संपन्न आरक्षक ट्रेडमैनों को बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। इस दौरान परेड को सलामी देने के लिए सभी प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाई गई। वहीं विभिन्न विधानों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को नगद राशि के साथ यहां पे सम्मानित भी किया गया। रायपुर पुलिस ने वारदात के बाद सीसीटीवी और फुटेज में अपराधियों की आसानी से पहचान हो गई है। इसके लिए नई पहल शुरू की है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट कार्यालय में एसएसपी ने क्रिमिनल गैलरी का शुभारंभ किया है। कार्यालय में नारकोटिक्स, चाकूबाजी, चोरी जैसे अपराधों में शामिल होने वाले आदतन अपराधियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। दुर्ग जिले में जल्दी सिटी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दुर्ग भिलाई अर्बन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बसों का संचालन होगा। परिचालन के लिए जल्द तारीखों की घोषणा भी की जाएगी। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
जांजगीर चांपा के काटोद गांव में कंची नाले में बहे बच्चे का शव 20 घंटे बाद मिला है। लाश 1 किलोमीटर दूर मिली है। आज सुबह फिर से कंची नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई थी। बता दें कि 11 साल का यश अपने दोस्तों के साथ यहां नहाने गया हुआ था, जहां वो तेज बहाव में बह गया। कोरिया जिले के SCCL की चर्चा आरओ माइंस में भूकंप के झटके से बड़ा हादसा हो गया। रात 1 बजे हुए एयर ब्लास्ट की घटना में 3 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भूकंप की तीव्रता 4.6 थी। पत्थलगांव पुलिस ने नाबालिग लड़के को जबरन भगाकर दुष्कर्म करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामले की शिकायत पीड़िता के पिता ने थाने में की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और लड़के को आरोपी महिला को छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया गया। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में बाइक की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं अब पुलिस मामले दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को घूमने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान गांव में ही बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। धमतरी के क्रूद थाना इलाके में 2 कारों में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही क्रूद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई है। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली नेशनल मीट के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर CJI NV रमना और केंद्रीय कानून मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि ये समय हमारी आजादी के अमृत काल का समय है। अमृत यात्रा में व्यापार करने में आसानी और जीवन में आसानी की तरह ही न्याय की आसानी भी उतनी ही जरूरी है। पीएम मोदी उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वो विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस मौके पर NTPC की 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन भी होगा। पीएम 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में हिस्सा लेंगे। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर के समापन समारोह में पीएम मोदी के साथ ही CM शिवराज और CM भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। दोनों मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 जुलाई से 30 जुलाई तक किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बात की है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थितिकरण मिशन पर हाल ही में हुए हमले पर चर्चा की। हमले में 2 भारतीय शांति सैनिक शहीद हो गए थे। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जनरल से इस हमले में अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पीएमओ के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांगो में हमले की त्वरित जांच के लिए हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने अपनी विवादित टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लिखित में माफी मांगी है। वहीं एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलती से राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया था। चौधरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि गलत शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, जुबान फिसलने की वजह से ऐसा हुआ था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर किए गए टिप्पणी को लेकर विरोध जारी है। इसी बीच अंबिकापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन का पुतला दहन किया। अनुसूचित जनजाति के जिला महामंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी से आदिवासी समुदाय आहत हुआ है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला दिन भारत के लिए अच्छा रहा। बॉक्सिंग में शिव थापा ने 65 kg वेट कैटेगरी में पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी को हराया है। बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भी भारत ने पाकिस्तान को मात दी। विमेंस हॉकी में भारत ने पहले मैच में घाना को 5-0 से हराया। टेबल टेनिस में महिलाओं और पुरुष टीम ने अपने मुकाबले जीते। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन है। भारत को मीराबाई चानू समेत दूसरे खिलाड़ियों से पदक की उम्मीदें हैं। मीराबाई रात 8 बजे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा बॉक्सर हसमुद्दीन मोहम्मद शाम 5 बजे मुकाबला खेलने उतरेंगे। वहीं लवलीना भी अपने पहले राउंड का मुकाबला 12 बजे खेलेंगी। भारतीय महिलाओं की टीम ने वेल्स के खिलाफ अपना मुकाबला रात 11:30 बजे खेलेंगी। 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 68 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले खेले हुए 191 रनों को टारगेट रखा था। पहली T20 मैचों में ओपनिंग कर रहे सूर्य कुमार यादव ने 24, कप्तान रोहित शर्मा ने 64 और दिनेश कार्तिक ने 19 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज सिर्फ 122 रन बना पाई।
भारत में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 20,408 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,43,380 के पार पहुंच गई है। इस दौरान 20,958 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 54 लोगों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 479 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 10,435 टेस्ट में से 479 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,276 हो गई है, जबकि 615 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 77 नए मरीज मिले हैं। एमपी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए कोरोना के मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में कल 233 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। एमपी की संक्रमण दर 3.9% और रिकवरी रेट 99 के पास है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एआईपीसी के कॉन्क्लेव में शामिल होने रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना बहुत अच्छी है, जो देश के लिए अच्छा उदाहरण है। वहीं उन्हें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। दरअसल 25 जुलाई से प्रदेश के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जो 29 जुलाई तक जारी रहे। बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बीते 4 महीने में 63,000 कंप्लेन दर्ज की गई हैं। इसके बावजूद बिजली कटौती की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं विभाग को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्वीकृत 132 केवी के नए सब स्टेशन के लिए जमीन भी नहीं मिल पा रही है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में 20 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें पीएचडी से जुड़े नए नियमों पर मुहर लगी, कॉलेज की संबद्ध शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, विश्वविद्यालय के स्वामित्व जैसे मुद्दों पर भी यहाँ पे चर्चा की गई। खरोरा में नवनिर्मित कॉलेज भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 अगस्त को करने वाले हैं, जिसे लेकर रायपुर कलेक्टर ने कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मध्य प्रदेश सरकार के वित्तीय समावेशन रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी है, जिसमें भोपाल, इंदौर, रायसेन समेत 17 जिलों का प्रदर्शन अच्छा है। बैंकिंग सेवाओं में भी भोपाल और इंदौर आगे हैं। वहीं बैंकिंग सुविधा में शाजापुर मंडल, बड़वानी सहित 16 जिले पिछड़े हैं। एक्पा में ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 4 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए पंजीयन का काम भी पूरा हो गया है। प्रति हेक्टेयर से 13 से 14 क्विंटल मूंग खरीदने की तैयारी है। वहीं किसान रकबे के पंजीयन के हिसाब से ही मूंग बेच पाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के गाड़ी खाना स्थित संत हजारी राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योति के दर्शन किए। कई वर्षों से लगातार ये ज्योति समाज की आस्था का प्रतीक है। गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में सिंधी समाज को उदारवादी बताते हुए जमकर उनकी तारीफ की। हरदा के जनपद पंचायत खिड़किया में अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को हार मिली है, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष राम नारायण राजपूत को पद से हटा दिया है। पार्टी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सिवनी में वार्ड 1 से जीते सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का निर्वाचन निरस्त किया गया है। आरोप है कि उम्मीदवार ब्रजेश बागरी ने खुद को एससी बताकर चुनाव लड़ा था, जबकि वे सामान्य वर्ग से आते हैं। शिकायत मिलने पर एसईसी ने कलेक्टर से जांच करवाई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ग्वालियर में फ्लाइटों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। आज फिर हैदराबाद की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से फ्लाइट रद्द करने का फैसला लिया गया। बता दें कि शुक्रवार को भी 4 शहरों के लिए फ्लाइट रद्द की गई थी। राजधानी भोपाल में आज और कल बिजली बिल भरने के लिए कैश काउंटर खुले रहेंगे। 2 लाख उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैश काउंटर खोले गए हैं। छुट्टी के दिन भी सिटी सर्कल के चारों संभागों में कैश काउंटर खुले रहेंगे। दुर्ग कलेक्टर ने इंदिरा मार्केट और मुख्य मार्गों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही लगातार यातायात की समस्याओं के कारणों का खुद पैदल घूमकर जानने की कोशिश भी की। साथ ही सड़कों पर आगे बढ़कर अवैध निर्माण समेत बाजार के अस्त व्यवस्था हालों को जल्दी ठीक करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में नए शिक्षण सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय के 33 विभागों में नियुक्तियां होंगी। वहीं 300 से ज्यादा अतिथि विद्वान की नियुक्ति भी होगी, जबकि उच्च शिक्षा विभाग से भी 14 शिक्षक मांगे गए हैं।
छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई से शुरू हुई गौमूत्र खरीदी योजना के पहले दिन 2306 लीटर गौमूत्र खरीदा गया। सबसे ज्यादा 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी कवर्धा जिले में हुई है। राज्य में 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत फिलहाल 63 गांव में गौठान भी हुई है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल का अफसरों ने निरीक्षण किया। जिला सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर और एसपी ने जेल का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत करने के साथ ही जेल में व्यवस्थाओं का हाल भी जाना। बलरामपुर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम ने शंकरगढ़ के रेहाटा में संचालित हाट बाजार क्लिनिक को देखने गए थे। तभी कुछ बच्चों पर कलेक्टर की नजर पड़ी और बच्चों को उन्होंने पढ़ने के लिए बाजार से ही बुक्स और कॉपियां खरीद कर दे दी। कलेक्टर की मानवता देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए। वहीं बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर का आभार जताया। नक्सलियों ने 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट हो गए हैं। इस बीच एसपी ने घूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। साथ ही जंगल मार्ग में जवानों के साथ बाइक से सर्चिंग भी की। वहीं नक्सल प्रभावित संवेदनशील थानों में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई भी की। जबलपुर में सीवर लाइन के कामों में लतीफी करने वाले ठेकेदारों पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कामों को अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंदौर में रीगल चौराहे से लेकर मधु मिलन चौराहे के बीच एक और आदर्श मार्ग बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसका विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अधिकारियों के साथ दौरा किया। दौरे के दौरान सड़क के सौंदर्यीकरण और पौधे लगाने को लेकर चर्चा की गई। धमतरी में आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। असल में चंद्राकर द्वारा विधानसभा में आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी को लेकर दिए आदिवासी समाज आक्रोश है, साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहा है। महासमुंद जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य पावर 2047 के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, सांसद, प्रतिनिधि, कलेक्टर समेत विद्युत विभाग के आला अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बिजली के महत्व को बताया गया। जबलपुर में आज ही यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर अब अभिभावकों में दिलचस्पी कम होने लगी है। इसकी वजह बच्चों के लिए मनमाफिक स्कूल न मिलना है, जिसकी वजह से जबलपुर में आज ही के तहत होने वाले दाखिलों की 2000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसके चलते निजी स्कूलों में आरक्षित आरटीई की आधी सीटें खाली रह गई हैं। रायपुर पुलिस ने वारदात के बाद सीसीटीवी और फुटेज में अपराधियों की आसानी से पहचान हो सके, इसके लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट कार्यालय में एसएसपी ने क्रिमिनल गैलरी का शुभारंभ किया है। कार्यालय में नारकोटिक्स, चाकूबाजी, चोरी जैसे अपराधों में शामिल होने वाले आदतन अपराधियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इंदौर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे गांधीधाम इंदौर एक्सप्रेस फिर से शुरू करेगा। कोरोना की पहली लहर से इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। रेलवे मंडल के मुताबिक 7 अगस्त से हर रविवार को ये ट्रेन चलेगी। अंबिकापुर के तकिया फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम होना है, जिसकी वजह से आज शहर में 7 टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 1 और 2 अगस्त को पानी आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर के मणिपुर, नमनाकला, नामरायपुर, केदारपुर और घाटा पारा में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जांजगीर चांपा के काटोद गांव में कांची नाले में बहे बच्चे का शव 20 घंटे बाद मिला है। लाश 1 किलोमीटर दूर मिली है। आज सुबह फिर से कांची नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई थी। बता दें कि 11 साल का यश अपने दोस्तों के साथ कांची नाले में नहाने गया था, जहां वो तेज बहाव में बह गया था। बिलासपुर के कोंटा थाना क्षेत्र में नाले में युवक की खून से लथपथ लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। बिलासपुर के मसूरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ग्रामीणों को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया है। हादसा जयराम नगर मेन रोड पे हुआ था। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में बाइक की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग घूमने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान गांव में ही बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। धमतरी के कुरूद थाना क्षेत्र में 2 कारों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
इंदौर शहर में लगातार दुर्घटनाओं से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ती जा रहे हैं, इसलिए शहरी इलाके के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां जल्दी सुधार के विशेषज्ञ प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही बाईपास के 30 किलोमीटर इलाके में जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुए हैं उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों में 184 बाघों की मौत दर्ज की गई है, जिसमें से 119 बाघ आपस में टेरिटोरियल फाइट्स में मारे गए हैं। तो राष्ट्रीय बाघ दिवस पर यह आंकड़े सामने आए हैं। कवर्धा में 6 हाथियों के दल का उत्पात जारी है। बोडा ब्लॉक के धनवाही में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों ने वन विभाग के ऑफिस और एक मकान को भी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही फसलों को भी नष्ट कर दिया है। इधर वन विभाग ने कई गांवों में अलर्ट जारी किया है। राजगढ़ जिले के बौरा इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई और हादसे में 3 गाय घायल हुई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने गौवंश के शवों को गड्ढा खुदवाकर दफन करवाया। राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। मामला खमरतलई थाने से उरकुई भानपुरी रेलवे लाइन के पास का है। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद के चलते 4 से 5 लोगों ने अनीश तिवारी नाम के युवक को चाकू से मार दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। वहीं अनीश की हालत नाजुक बताई जा रही है। खरगोन में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने तेल और घी गोदाम में छापेमार कार्रवाई की और 500 किलो नकली घी सहित 1700 लीटर तेल जब्त किया है। आरोपी ने गोदाम में नकली स्टिकर लगाकर तेल बेच रहा था। कोरबा में पुलिस ने चिटफंड के फरार आरोपी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने चिटफंड कंपनी के विरुद्ध दर्ज मामलों में फरार आरोपियों पर कार्रवाई कर गिरफ्तार करने और संपत्ति चिन्हित कर कुर्क आदेश दिए हैं। इसके लिए एसपी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जहां पुलिस संपत्तियों चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्वालियर में इंजीनियर को खाड़ी देश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगों ने 73 लाख रुपए की ठगी की है। ठगी ने और भी पैसे की मांग की थी, तब इंजीनियर की ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने शिकायत पर पता चला कि देश भर में ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांकेर जिले में कोरा जाने वाले रास्ते पर पिकअप को रोककर लूट के 3 नाबालिगों समेत 6 आरोपियों को चामा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है। वहीं आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रायपुर के अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 14 बाइक भी बरामद की हैं। आरोपी मास्टर चाबी बनाकर बाइक चोरी को अंजाम देते थे और ग्राहक मिलने पर बेच देते थे। रायपुर पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपी यासीन अली और ईरानी और जमन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अपहरण के केस दर्ज हैं। वहीं कुछ दिनों पहले मुखबिर हत्याकांड में आरोपी नाबालिग लड़की से एक आरोपी का संबंध का भी खुलासा हुआ है। रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी और नशा कारोबार को रोकने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने शहर के अलग अलग थाने इलाकों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे में 15 किलो से गांजा भी जब्त किया है। 1000 नशे की गोलियां भी बरामद की है।